पूरे देश में किस तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है? क्या वो मुद्दे जिनकी चर्चा होनी चाहिए वो नेताओं के आसपास या इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे हैं? आजकल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यातायात, प्रदूषण और अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या इन मुद्दों पर संसद चल रही है? लेकिन क्या इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? आज भी लाखों लोग इंडिगो के संकट से जूझ रहे हैं। खबर है कि 300 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी रद्द हो गई हैं। सोचिए, 300 का मतलब समझते हैं कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोग लगातार संकट से जूझ रहे हैं। सोचिए किस तरह का संकट खड़ा कर दिया गया। यह सब कुछ 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के बाद हुआ। पहले कितनी सारी एयरलाइंस हुआ करती थी, छोटी छोटी हुआ करती थी, उनके शेयर छोटे छोटे हुआ करते थे। लेकिन इंडिगो एक हाथी बन गया है इस सरकार में, और हाथी ने अपनी ताकत सरकार को ऐसे दिखाई है कि सरकार घुटनों के बल आ गई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इंडिगो अपनी मनमानी आज भी लगातार कर रही है। लोग संकट से जूझ रहे हैं। यातायात की सुविधाएं न मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, लाइनों में लगे हुए हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। एक एक दिन, दो दो दिन, उनको किसी तरह का कोई व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। जो कहा जा रहा है कि होटल से मिलेंगे, खाना मिलेगा, यातायात की सुविधा मिलेगी, और अगर वो भी नहीं मिलेगा तो रिफंड मिलेगा। लेकिन रिफंड देके ना तो आपको होटल दिया जा रहा, ना तो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। जहां आपको जाना है वहां तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। इंडिगो ने समय मांगा कि मुझे जवाब देने के लिए इतना समय चाहिए, सरकार ने वो भी दे दिया। जिस लापरवाही से लाखों लोग गुजरे, और उसके लिए सरकार घुटनों के बल रेंग रही है। क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यातायात से लेकर सरकार सब जगह फेल नजर आ रही है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का संकट हो, या फिर और भी समस्याएं हो। प्रदूषण आपके लिए जहर बनकर दिल्ली एनसीआर में खड़ा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। रुपये डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट पर है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री आज हैं, वो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किस तरह से बात किया करते थे। भरोसा ना हो तो इस बयान को आप सुन लीजिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। सोचिए ये किस तरह की बात करते थे और लोग किस तरह से भरोसा इन पर करते थे। लेकिन आज जब रुपया गोते लगा रहा है, तब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जब बीजेपी नेताओं से इस बारे में पूछा जा रहा है, इस नाकामी के बारे में पूछा जा रहा है, तब कहा जा रहा है कि हम जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना देना। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब मनोज तिवारी ने इकोनॉमी को आत्मनिर्भर भारत का ढकोसला नारा बना दिया। जब मन करेगा तब आत्मनिर्भर का नारा लगा देंगे, और जब मन करेगा तो बायकॉट चिल्ला देंगे। इस तरह के तो हालात हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। लेकिन इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का नारा तो नहीं है जो मनोज तिवारी लगा रहे हैं। मनोज तिवारी जी, डॉलर महंगा होने का मतलब है कि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाएगा, मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, स्टूडेंट की फीस महंगी हो जाएगी, विदेशों से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा। तो बाजार में इंडियन रुपए से खरीदे जाने वाले विदेशी सामान भी महंगे होंगे। क्या यह बात आपके भेजे में नहीं घुस रही है? या आप इसको समझना, या आप अपनी ही तरह सबको बेवकूफ समझ रहे हैं? पर तिवारी जी को तो बस इतना ही पता है कि जेब में रुपया है तो सब ठीक है। अंकल, जेब में रुपया है पर उसकी वैल्यू हर दिन जिम छोड़े हुए बॉडी बिल्डर की तरह गिरती जाती है। समझ में आई बात? मनोज तिवारी का बयान सुनकर लगता है कि रुपया नहीं, आईक्यू गिर रहा है देश का। सोचिए, अगर आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक होता, ऐतिहासिक रूप से सब ठीक ठाक चल रहा होता और बहुत बढ़िया होता, तो शेयर बाजार क्यों गोते लगा रहा होता? क्यों करोड़ों इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ होता?
जो लगातार हो रहा है, कोई सुधार नहीं है। आज चढ़ेगा और कल गिर जाएगा और पूरे हफ्ते फिर वही सिलसिला जारी रहता है। मार्केट इस तरह से घुसी हुई है, उसका कोई अंदाजा नहीं है और सरकार पीठ थपथपा रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से अपनी गिरावट पर है। जो प्रधानमंत्री कभी मनमोहन सिंह की उम्र से रुपये की तुलना करते थे, आज उन प्रधानमंत्री को रुपया कहां जा रहा है ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो इस विषय को मुद्दा मानते ही नहीं है। तमाम तरह की उल जलूल की बातें वो कर सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर जरूरी बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर वो काम नहीं करते, ना तो बात करते हैं। खास करके जब सरकार किसी मुद्दे पर गिरती है तो वो बोलना ही बंद कर देती है। आपने अभी इंडिगो संकट देख लिया होगा, उस पर सरकार ने कितना बोला? प्रधानमंत्री आज तक सामने आए क्या? प्रधानमंत्री ने कुछ कहा क्या? बिल्कुल नहीं। बस सब चलने देते हैं जैसे चल रहा है। जैसे ही वो संकट फिर से नॉर्मल होगा वैसे ही प्रधानमंत्री हमारे प्रकट हो जाएंगे। सोचिए बाजार का क्या हाल है। रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार घुसता जा रहा है और प्राइवेट कंपनियां नौकरियों में लगातार कमी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही होगी, या कमा रहे हैं, सरकार बैकडोर से उनको दे रही है और वो दिखाना नहीं चाह रहे, इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। कौन ये साजिश रच रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। सरकार जो कहती है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश तरक्की के रास्ते पर दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ रहा है, तो फिर सवाल है कि ये सब कुछ संकट क्यों खड़ा है? अर्थव्यवस्था जब आपकी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर बाजार क्यों गिर रहा है? शेयर बाजार क्यों गोते लगा रहा है? रुपया क्यों आपका कमजोर होता जा रहा है? क्या यहां टैरिफ को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या वो उस नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है? कहा जा रहा है कि टैरिफ को लेकर आर्थिक मोर्चे पर बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार उनको फेस नहीं करना चाहती। सरकार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े दिखाकर जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। नाकामी हर मोर्चे पर मोदी सरकार की दिख रही है। यातायात से लेकर अर्थव्यवस्था तक, यमुना सफाई से लेकर प्रदूषण तक दिल्ली ने सब कुछ देख लिया। छठ के लिए पानी गंगा से लाया जाएगा, यमुना में जहर आज भी वैसा ही है। प्रदूषण से पूरी दिल्ली एनसीआर हांफ और खांस रही है, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? वंदे मातरम पर। यह सरकार के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। बाकी जनता मर जाए, लुट जाए, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एक बात और पता चलती है कि सरकार और नेता आपके असली मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। क्योंकि आज जो चीज हो रही है, वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जिन मुद्दों की जरूरत है चर्चा करने की, जिन मुद्दों पर समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है, क्या उस मोर्चे पर बात करने को सरकार तैयार है? और मीडिया भी आज क्या करेगा? आज से सब कुछ वंदे मातरम पर मंगल मंगल सुनाई देगा। तो आप लोगों को समझना है कि आपको सरकार से क्या चाहिए। सरकार की तारीफ करके आपको क्या मिलेगा, ये आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार दोस्तों।